तो वेलकम है गाइस, नमस्कार है आप सभी का दिल से। एंड चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेजुएशन सेमेस्टर 2 बीए बीकॉम बीएससी जो भी कार्य करते हैं, बेसिकली बीए का ही यह टॉपिक है आज का। एंड इसमें हम लोग जानेंगे सीबीसीएस पैटर्न पे आधारित भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं और अपने सेमेस्टर 2 में हिस्ट्री को यानी कि इतिहास को जीई या जनरल, जी मतलब जेनरिक इलेक्टिव या जनरल के रूप में रखा है, जिसको सब्सिडरी भी बोला जाता है। अगर आपको इतिहास हिस्ट्री को इसमें रखें सब्सिडरी में या फिर जी जनरल जो बोलिएगा, सब्सिडरी बोलिए चाहे जी जनरल बोलिए, ठीक है, रखें। तो क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं आइए देखते हैं। तो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, भारत के कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है, सीबीसीएस पैटर्न पे अगर आपकी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो क्वेश्चन इसी टाइप से पूछे जाएंगे। आइए देखते हैं सिलेबस किस टाइप से है। तो इसमें आपको जो है मुख्य रूप से 7 ऐसे पॉइंट हैं जिसको पढ़ना होता है। अब आइए देख लेते हैं वे 7 पॉइंट कौन से हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है, एज ऑफ गुप्त। दूसरा होता है आपका हर्षवर्धन साम्राज्य के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है पेनिसुलर इंडिया से। चौथा क्वेश्चन आता है आपका, ये कम क्वेश्चन आता है अरबियन वंश, इससे कम क्वेश्चन आता है आपका अरबियन वंश से। नेक्स्ट है आपका छठा क्वेश्चन पॉलिटिकल डेवलपमेंट से क्वेश्चन आते हैं। एंड सॉरी पांचवा है, छठा है आपका चोल डायनेस्टी से भी क्वेश्चन आते हैं। और अंत में आता है आपका ये गौरी से भी क्वेश्चन आते हैं, गजनवी एंड गौरी से, ठीक है। तो हिंदी हो या इंग्लिश सभी के काम में आएगा। आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं ये जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अच्छे से पढ़िएगा तो एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाइएगा। एंड अच्छा मार्क्स स्कोर कीजिएगा तो आपकी पढ़ाई अच्छी होगी यार, कहीं पे अच्छे से सेटल हो पाएंगे। अब आइए देखते हैं एज ऑफ गुप्त। इसमें आपको गुप्त साम्राज्य में किन के बारे में पढ़ना होगा। देखिए पहला है आपको चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ना होगा, दूसरा है समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। एंड एक मिनट रुकिएगा, नेक्स्ट आपको जो पढ़ना होता है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त हो गया। तीसरा होता है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में भी पढ़ना होता है, ठीक है। ये तीन ही मुख्य रूप से पढ़ने होंगे साम्राज्य के बारे में। इसके बाद आप चौथा में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जैसे कि गुप्त साम्राज्य की प्रशासनिक इकाइयों के बारे में बताएं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो पूछा जाता है। एंड अगला क्वेश्चन आ सकता है इसमें कि गुप्त साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, ठीक है, गुप्त साम्राज्य के सबसे महान राजाओं के बारे में बताइए। एंड गुप्त साम्राज्य में सत्यापन कला का विकास कैसे हुआ, ठीक है। भारतीय में प्राचीन भारत में जो है भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल गुप्त काल को क्यों कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो पहला हो गया आपका गुप्त साम्राज्य, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। तो हमारा आता है हर्षवर्धन। तो इसमें दरअसल एक दो क्वेश्चन ही आता है कि हर्षवर्धन ने अपनी युद्ध की विजयों को बताएं कि कहाँ कहाँ पे युद्ध जीते, ठीक है, और हर्षवर्धन को किसने हराया, चालुक्य ने हराया, ठीक है, उसको भी बताना है चालुक्य ने हराया, यमुना नदी पार कर रहा था उस समय। तो हर्षवर्धन से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद गुप्त वंश से आ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अगला देखते हैं। तो उसके बाद आता है आपका पेनिसुलर इंडिया से क्वेश्चन आते हैं। एंड फिर अरब से क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट से क्वेश्चन आते हैं। अब आते हैं हिंदी पे, ठीक है। तो चलिए हम लोग हिंदी का थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि मेरा भी इंग्लिश जो है से ज़्यादा पकड़ है हिंदी में, एंड इंग्लिश में उतना ज़्यादा पकड़ नहीं है। तो आइए पहले हम लोगों ने गुप्त को देख लिया, ठीक है। आगे देखते हैं। तो हर्षवर्धन के बारे में पूछा जाता है कि इनकी प्रशासनिक इकाइयाँ कैसी थी, व्यापार किस प्रकार से चलता था, ठीक है, युद्ध की विजयों को बताएं। अगला है कि प्रादेशीय भारत के बारे में पूछा जाता है, जिसको हम लोग पेनिसुलर इंडिया बोलते हैं इंग्लिश में। इनमें पल्लव, चालुक्य, ठीक है, इनके बारे में पूछा जाता है कि पल्लवों की राजधानियाँ कहाँ पे थी, किन किन जगहों पे थे, इनका साम्राज्य कहाँ तक विस्तार हुआ था, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर पूछा जाता है कि इनके धर्म से संबंधित, ठीक है, कला से संबंधित, सत्यापन कला से संबंधित। और है आपका कि राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी, सांस्कृतिक व्यवस्था कैसी थी, विकास कैसा था। अगला देखते हैं। तो चौथा पॉइंट आपका, इससे कम ही क्वेश्चन आते हैं, ये इसको छोड़ दीजिए, ये लगभग ना ही के बराबर क्वेश्चन आते हैं, फिर भी मैंने इंक्लूड कर दिया। पांचवा जो है आपका, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजनीतिक विकास, और इसमें विशेष रूप से गुर्जर प्रतिहार, ये राष्ट्रकूट, ठीक है, इन सब से क्वेश्चन आते हैं कि इनमें विकास किस प्रकार से हुआ, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, ठीक है, राजनीतिक विकास के संदर्भ में पूछा जाता है।
अगला पूछा जाता है कि चोल साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चन, इसमें गजनी गौरी के आक्रमण, प्रकृति और प्रभाव के बारे में पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट सीरीज लाऊंगा, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड उसका आंसर भी दे दूंगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा ग्रेजुएशन का आपको मैटर यहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, डीएलएड, ठीक है, एमएड, सभी के क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे जेट, नेआरएट, सीटेट तक के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा क्योंकि जान है तो जहान है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।